जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में बॉटम कहां बनेगा, मार्केट में रिकवरी कहां से आएगी। सभी लोगों को बस यही चिंता सता रही है कि मार्केट आखिर कब तक गिरेगा। आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और कहां से रिकवरी आ सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बिना किसी ताम झाम के साधारण शब्दों में लॉजिक समझ में आए। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं 27 फरवरी 2026 से, जो कि दिन था फ्राइडे। उस दिन निफ्टी बंद हुआ था 25,172 के लेवल पर। उसके बाद से पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बन गया, जो कि ईरान और इजराइल के बीच था। इसके साथ ही इसमें अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, 3 मार्च को मार्केट की छुट्टी थी। 4 और 5 मार्च के दिन मार्केट ने 550 पॉइंट का रिकवरी लिया, 24,300 से 24,850 के लेवल तक। मतलब गिरावट के बाद ये 2 दिनों में पहली रिकवरी थी 550 पॉइंट की। उसके बाद मार्केट वापस से टूटता चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 550 पॉइंट की जो रिकवरी थी वो कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं थी। मार्केट कभी भी उसको ब्रेक कर सकता था, उसने वैसा ही किया। उसके बाद से कंटिन्यू फॉल आता गया। आज के समय में निफ्टी 23,114 के लेवल पर बंद हुआ है। जब वॉर शुरू हुआ था तो 25,172 का लेवल था। मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट निफ्टी अभी टूट चुका है। अभी भी गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। मतलब अभी तक का मार्केट का लो था 22,930 के आसपास। अभी मार्केट उसको भी ब्रेक करके 22,800 के लेवल तक खुलने की पूरी संभावना है, अगर गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट माइनस ही रह जाता है तो। लेकिन जब इसका पुष्टि तब होगा जब मंडे के दिन गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग होगी। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि 16 मार्च, 17 मार्च और 18 मार्च, ये 3 दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी वीक के मार्केट में कंटिन्यू तेजी देखने को मिली। 22,950 के लेवल से मार्केट ने 23,850 के लेवल तक की तेजी दिखाई। मतलब 900 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। अगर यहाँ पर लोगों को लगा कि ये बॉटम बन गया है तो अगला 2 दिन मतलब कि इसी वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की और फ्राइडे, इन 2 दिनों में मार्केट ने बहुत ताबड़तोड़ गिरावट दिखाया और 2 दिनों में ही मार्केट अभी 750 पॉइंट टूट चुका है। इसीलिए अभी यह 23,100 के लेवल पर काम कर रहा है। मतलब शॉर्टकट में समझिए तो पहला 2 दिन का रिकवरी 550 पॉइंट का था, 24,300 से 24,850, वो नहीं टिका। फिर दूसरा रिकवरी था 22,950 से 23,850, मतलब 900 पॉइंट का रिकवरी था, वो भी मार्केट में नहीं टिका। और अभी जो स्थिति है, मार्केट वापस से एक नया बॉटम बनाने को तैयार है 22,800 के लेवल तक का। इसका मतलब है 2 दिन की तेजी और 3 दिन की तेजी जो कि बड़े बड़े मूव को दिखा रही थी, ये मार्केट में सस्टेनेबल नहीं है। अब एक लॉजिकल वैल्यू समझते हैं, 25,172 से 10% टूट जाना, मतलब 22,650 के लेवल तक अगर आता है मार्केट तो हम लोग समझेंगे कि इंडाइसेस में 10% की गिरावट हुई है। अब इस तरीके के रिकवरी वाले माहौल में सबसे पहले मार्केट को स्टेबल होना होगा। मतलब जब मार्केट में छोटे छोटे मूव आए, निफ्टी 100, 150, 200 पॉइंट के एरिया में अगर 1 वीक तक अगर काम कर जाता है, तब समझ में आएगा कि मार्केट एक बॉटम पर सस्टेन कर रहा है। उसके बाद से अगर मार्केट में तेजी आती है, जैसा कि पिछला 3 दिनों में आया था 16, 17 और 18 मार्च को, तब हमें लगेगा कि मार्केट ने बॉटम पर जाकर थोड़ा सस्टेन किया है। वहां से मार्केट में स्थिति सामान्य हुई है, अब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। जब तक मार्केट बॉटम पे आकर कुछ दिनों तक सस्टेन नहीं करे, तब तक मार्केट में रिवर्सल की संभावना नहीं है। अगर वापस से मार्केट में 900 पॉइंट की तेजी वापस से आ जाती है तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मार्केट अब बुलिश हो गया है, क्योंकि 2 दिन में ही मार्केट ने गिरकर यह साबित कर दिया कि 900 पॉइंट का तेजी कोई बहुत बड़ा तेजी मार्केट के लिए नहीं था। एक ही दिन में उसने 770 पॉइंट की गिरावट दिखा दी। इसीलिए वॉर के इस माहौल में जब तक मार्केट थोड़ा सा सस्टेन नहीं करे, मार्केट की वॉलेटिलिटी कम नहीं हो, तब तक हम लोग ये नहीं समझ सकते कि मार्केट में बॉटम बन गया है। जब थोड़ा सा बॉटम बन जाए उसके बाद हम लोग मार्केट में तेजी के लिए उम्मीद लगा सकते हैं। तब तक हर एक बुलिश रैली एक अपॉर्चुनिटी होगा सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अभी मार्केट जहां से घूमा है 23,860 के लेवल से, वही अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है। उसके नीचे मार्केट अभी पूरा का पूरा बेयरिश जोन में है। जहां से मार्केट में गिरावट आई थी वो लेवल अब बहुत दूर हो चुका है। इसीलिए अभी फिलहाल मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट जोन कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि आपको मार्केट में समय देना होगा, थोड़ा समझना होगा, मार्केट को सस्टेन होने देना होगा, तब जाकर मार्केट में एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस सिर्फ निफ्टी पर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लॉजिक, क्योंकि मार्केट में अगर आप समय नहीं दीजिएगा तब तक
कुछ होने वाला है नहीं, मार्केट तो अपने हिसाब से ही मूव करेगा। अगर आप 10 रिसर्चर की बात सुनिएगा तो अगर वो 10 लेवल निकाल कर देंगे तो कोई ना कोई सही हो ही जाएगा। लेकिन मार्केट में लोग कुछ भी नॉलेज लेते हैं, उसके पीछे उनका मकसद होता है अर्निंग करना। तो आपका पैसा खुद का है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर धैर्य पूर्वक पैसों का इस्तेमाल करें, ताकि आपका पैसा एक अच्छे रिटर्न के साथ आपको मिल सके, जो आपको मार्केट में होल्ड करके रख पाएगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी में 10 लोगों की बात सुनकर आप कहीं भी ट्रेड लीजिएगा, इससे आपका नुकसान होगा और आपको पैसा देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।